चलिए गाइस, तो अब हमने पहले फंक्शंस के टाइप देखे। अब हम बताते हैं, मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताता हूँ कि फंक्शन को हम रीयूजेबल पार्ट ऑफ कोड क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू टर्ट्स इन हिंदी लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन हाउ आर यू। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्ट्स इन हिंदी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम। मैंने इसे लिखा और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा हाउ आर यू टर्ट्स इन हिंदी। अब हमारे पास जैसे 4-5 नाम और आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेम इक्वल्स टू ABC। और फिर हम इस प्रोसीजर को फिर से कॉपी करते हैं, इस लाइन को कॉपी करेंगे। प्रोसीजर गलत वर्ड हुआ प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। अब मैं यहाँ पे इस पूरे कोड को फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XYZ। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ। हमारे 3 नाम लिखे, 3 बार लिखा हाउ आर यू टर्ट्स इन हिंदी, हाउ आर यू ABC एंड हाउ आर यू XYZ। आप देख सकते हैं हम ये जो हमारा कोड है हम इसे बार बार यूज़ कर रहे हैं, हम इसे बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए आपको अगर 100 या फिर 150 या फिर 200 तरीके से ऐसे करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हम इसे यूज़ करते हैं फंक्शन के यूज़ से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक, फिर यहाँ पे हम कोई भी रिटर्न नहीं करने वाले, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न वॉइड लिखने वाले। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं से आस्क हाउ आर यू, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करेंगे नेम नाम का, जो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन हाउ आर यू, और यहाँ पे हमने लिख दिया नेम। आप इससे कंफ्यूज ना हो तो मैं इसे नेम लिख देता हूँ फंक्शन, मैं कोई पैरामीटर नेम, मैं यहाँ पे पैरामीटर नेम लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमने यहाँ पे लिख दिया पैरामीटर नेम। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो हम इन सारी लाइंस को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आस्क, फंक्शन का नाम लिखते हैं आस्क हाउ आर यू। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्ट्स इन हिंदी। मैंने यहाँ पे एक बार लिखा सिर्फ टर्ट्स इन हिंदी। फिर मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ आस्क हाउ आर यू ABC। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आस्क हाउ आर यू, यहाँ पे हम लिखते हैं XYZ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे वापस रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कोई भी नहीं है, डिफरेंस आउटपुट में नहीं है, डिफरेंस हमारे कोडिंग में है। डिफरेंस इसलिए है कि मैं आपको बताऊँ, एक सेकेंड। आप देखिए हमने यहाँ पे ये यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया था फंक्शन यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा आस्क हाउ आर यू, हमने यहाँ पे पैरामीटर नाम पास किया, हमने जैसे स्ट्रिंग वैल्यू पास करी तो हमने यहाँ पे पैरामीटर नेम किया और पैरामीटर नेम को ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हाउ आर यू टर्ट्स इन हिंदी ABC और XYZ। तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक बार लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, लेकिन हमने इसे 3 बार अलग अलग तरीके से यूज़ कर दिया। तो ये हमारा पार्ट हुआ फंक्शन रीयूजेबिलिटी का। चलिए गाइस, तो हम जान चुके हैं फंक्शन किस प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हम फंक्शन की रीयूजेबिलिटी करते हैं। तो अब हम जानते हैं फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हमें एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिक इंटीजर, एक तरीके से हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे और उसको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम इंटीजर A इंटीजर B। हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास करेंगे और उनका सम रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू A प्लस B। जो भी वैल्यू यूज़र ने पास करी होगी A प्लस B, उसे हम सबसे पहले ऐड करेंगे, उसे इंटीजर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर हम उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को रिटर्न करेंगे। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये कोड ख़त्म हुआ, इसने एक वैल्यू रिटर्न करी, अब उस वैल्यू को हमें यहाँ पे कैच करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर, एक तरीके से इंटीजर आउटपुट लिखते हैं हम, आउटपुट इक्वल्स टू सम। हमने यहाँ पे सम दिया 5 और हमने यहाँ पे पास किया 6। तो यहाँ पे होगा ये कि सबसे पहले ये सम नाम का फंक्शन पे जाएगा, इंटीजर A हमारी वैल्यू 5 हो जाएगी, 6 हमारे B में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा 5 और
6, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इंटीजर ए और बी देना ज़रूरी है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे ऐड किया, फिर हमने रिटर्न किया रिज़ल्ट, तो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होके आएगी जो कि ये रिटर्न करेगा। फिर हमें इसे स्टोर करना पड़ेगा एक इंटीजर नाम के इंटीजर के अंदर, क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो रही है इंटीजर। अब हम उस वैल्यू को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे console.writeLine 5 + 6 = हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, और यहाँ पे हमने दिया आउटपुट। अब मैं इसे रन करूँगा तो कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, हमें 5 और 6 का एडिशन आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे आया इंटीजर आउटपुट सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूँ कोड रन कैसे हुआ। सबसे पहले हमारा जो कोड है, प्रोग्राम है, वो यहाँ पे आया। उसने देखा सम 5 और 6, तो वो हमारे यहाँ पे आया स्टैटिक इंटीजर सम पे। इंटीजर ए को इसने असाइन किया 5 वैल्यू, इंटीजर बी को असाइन किया उसने 6 वैल्यू। फिर ये अंदर आया फंक्शन की बॉडी के अंदर, उसने एक इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसने ऐड किया a + b को, तो जिसकी a की वैल्यू थी 5, b की वैल्यू थी 6, तो उसे ऐड किया, वैल्यू हुई 11, स्टोर हुई रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। फिर उसने रिटर्न किया रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। तो जैसे ही वो रिटर्न हुआ तो स्टोर कर दिया हमने से आउटपुट नाम के वेरिएबल को, और फिर हमने से आउटपुट दिखा दिया।